संभल के बाद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। हम आपको बता दें, होली के बाद जगह जगह नेजा का मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और अपने अपने कारोबार से जुड़े लोग दुकान लेकर पहुंचते हैं और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच इस समय मौजूद हूँ। जिस प्रकार से आज थामला गाँव का विज्ञापन प्राप्त हुआ है कि यहाँ नेजे का मेला न लगाया जाए, इस समय मैं मौजूद हूँ। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मस्जिद पर मौजूद हूँ और उसी जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ नेजे के मेले का आयोजन किया जाता है और मेरे साथ काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं जो मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के लोग हैं और यहाँ एक भाईचारा देखने मिल रहा है। उसी वजह को देखते हुए हमारी टीम आज उन लोगों के बीच पहुंची है और लोगों का क्या कहना है, गांव के लोगों का और आसपास के लोगों का क्या कहना है, उस विषय में थोड़ा जानने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जिस प्रकार से आज कुछ लोगों को इससे आपत्ति हुई है और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। फिलहाल उप जिलाधिकारी इस मामले पर चुप्पी थानी और कुछ भी बोलने से मना किया है। फिलहाल देखना ये हुआ ग्रामीणों का क्या कहना है। क्या नाम आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम जी, किस प्रकार से देख रहे हैं जो नेजे का मेला हर साल लगता है, आपकी बार मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? संबल में लगा ये मान के चलो, ये एक अधिकारी उन्होंने जो बयान दिया है उसकी वजह से ये हुआ, ठेका भी हुआ था हमें मेले का, थामले का हमारा, और इसमें हमारा 12 लाख कुछ की वो भी ठेका हो गया था और ये पता चला है ये रद्द कर दिया गया है। कितने रुपये का ठेका हुआ? ये 12,10,500 रुपये का ठेका हुआ था। अच्छा, ठेका रद्द होने से कितना नुकसान है? ये सरकार को ही नुकसान है, इसका जो पैसा लगता है ग्राम विकास में ही लगता है सारा पैसा। किसकी याद में इस मेले को मनाया जाता था? सैयद सलार मसूद गादी रहमतुल्लाह इनकी याद में मनाया जाता है। वो बहुत बरसों से मनाया जाता है, हमें तो पता नहीं कम से हज़ारों साल पहले सबसे मनाया जाता हो। यहाँ तमाम लोगों से हमने बात की है और तमाम लोगों से आपसे भी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तमाम जो चीज़ें हैं वो भाईचारा देखने मिला, तो ऐसा क्यों दिक्कत आ रही, क्या वजह है? ये तो एक संभल की ही वजह से मान के चलो, अभी पीछे लड़ाई हुई थी संभल में, उसी वजह से पता नहीं क्या हुआ, वहीं पे लड़ाई हुई है तो उसी वजह से मान गया। हमारा तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, हमारी तरफ तो यहाँ पर सब पे भाईचारा है, सब लोग एक मिलजुल कर मेला बनाते हैं। कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं? मतलब लाखों से मान के चलो, 50 लाखों से आदमी इकट्ठा हो जाता है। और ये और इसमें मान के चलो हर तरह से सारे प्रशासन में सबको बहुत पुराना मेला है, ऐसा नहीं है तो नया लगाया, तो हज़ारों साल से पुराना मेला है। क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से कि यहाँ किस प्रकार से आगे की व्यवस्था बनाई जाए? नहीं, हम मांग यही है, मेला होना चाहिए, सभी लोग इंतजाम भी करते हैं और सब लोग इस चीज़ से नाखुश हैं। सब लोग मेन लोगों की तैयारियाँ होती हैं, लोगों का मान बाहर के लोग दुकानदार भी आते हैं, उन लोगों का भी कारोबार होता है, इस चीज़ से बहुत लोग जुड़े हैं इस कारोबार इस चीज़ से, उसमें हमें मेला लगना चाहिए। और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम सलमानी। क्या कहना चाहेंगे नेजे के मेले को? नेजा मेला लगना चाहिए और नेजा मेला कोई आज का नेजा मेला ना है। ये नेजा मेला करीब 1024 साल हो गए जब से नेजा मेला लग रहा है। यदि अगर नहीं लगता है तो नुकसान किसका होगा? सभी का होगा। इनमें जो नेजे मेले में दुकानें लेके आते हैं उनका भी होगा, सरकार का भी होगा, क्योंकि सरकार को जो ठेके का पैसा वो जाता है और गांव में जो ग्राम पंचायत है उसके जरिए जो पैसा होता है वो उसमें गांव में लगता है, सड़क में, नाली में, सबके नुकसान है। मैं विधानसभा बिलारी की बात करूंगा। हिंदू मुस्लिम की हमेशा एकता रही है यहाँ और तमाम लोगों ने इस सीट को लेकर वो दाद देते हैं, तमाम व्यवस्थाएं, और विधायक जी सभा विधायक रहते हैं हाजी फ़हीम साहब लगातार वो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और उस प्रकार की तमाम चीज़ें देख लीजिए। अब इसकी बात की जाए थामला गाँव में, जिस प्रकार नेजे का मेले की बात करें तो यहाँ जो भाईचारा है किस प्रकार का देखेंगे? यहाँ का भाईचारा बहुत ही बेहतरीन है और अब से नहीं, ये सदियों से हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा पहले से बताते आए। और हमारे गांव में ऐसा है कि जो ये नेजा मेला होता है होली के दूसरे बुध को होता है। ये भी एक भाईचारा है देखा जाए तो, कि जो भी इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से त्यौहार होते हैं जैसे मीठी ईद, बकरीद वगैरह, लेकिन नेजा मेला ऐसा नहीं होता, ये होली से दूसरे बुध को होता है। लेकिन रमज़ान के मुबारक महीने की वजह से, क्योंकि रोज़ा होता है, तो नेजा मेला थोड़ा कमज़ोर रहता है, इसलिए कि नेजा मेला ईद के बाद मनाने का। अच्छा, इसमें कोई कमेटी होती है आपकी जिससे कि कमेटी होती है, नेजा मेले की कमेटी होती है, उनमें गांव के जिम्मेदार लोग होते हैं। कोई जिम्मेदार लोग अभी तक बीच में आए आपके और आपने जानकारी ली? जानकारी ये है, जो ग्राम प्रधान है हमारे गांव के हाजी इकरार हुसैन, उन्होंने बताया है कि हम परमिशन के लिए गए हैं, अभी वहाँ पे उन्होंने लिख के दिया है, अब आगे क्या होता है वो। परमिशन के लिए गए थे? हाँ गए थे, क्योंकि परमिशन से ही नेजा मेला होता है। और तो परमिशन को क्या बोला? अभी उन्होंने क्लियर नहीं बता पाया, यही बता पाए हैं कि अभी नेजा मेले के बारे में देखो क्या होता है। लेकिन नेजा मेला जैसे संभल से सुनने में आ रहा, तो हो सकता है यहाँ पे भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन हो और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक कोई ना कोई दबाव है। क्या कहना चाहेंगे? साहब, नेजा मेला होना चाहिए और सैयद सलार गाजी रहमतुल्लाह अलैह का नेजा है, ये पुरखों के ज़माने से हमारे लगता आया है। और साहब, ये आसपास के गाँव जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं यहीं पे जाकर पूछ लो, इतने भाईचारा है हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सब एक दूसरे को मिलजुल के साथ में लेकर चलते। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? बिल्कुल सही, प्रशासन सही करता है, यहाँ सही सिक्योरिटी देता है और जैसे गांव के जिम्मेदार लोग हैं वो भी अच्छा काम करते हैं।
तो आप सुन रहे थे थामला के जो निवासी हैं उन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से मेरे द्वारा बात की गई, उन्होंने सीधे कहा है कि हाँ, नेजा मेले से ऐसा नहीं है कि लोगों को नुकसान है, जो कारोबार करने वाले उन्हें नुकसान है, लेकिन यहाँ लगभग 10 से 12 लाख रुपए का सरकार का भी नुकसान होने जा रहा है इस प्रकार से। लेकिन उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ परमिशन के लिए आज जो कमेटी थी, मेला कमेटी और ग्राम प्रधान के माध्यम से अधिकारियों तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक परमिशन की कोई जानकारी इन्हें वस्त नहीं हो पाई है। लेकिन मानना यह है कि इस प्रकार से आज जो ज्ञापन दिया गया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी तक गांव के लोगों के सामने हैं। अब देखना ये होगा जिस प्रकार से आसपास के यहाँ 3 गांवों को छोड़कर ज़्यादातर हिंदू लोग हैं और यहाँ कई लोगों से हमने हिंदुओं से भी बात की, उन्होंने भी सीधे कहा है कि ये एक भाईचारे की मिसाल होती है जिसमें कहीं ना कहीं भाईचारा देखने मिलता है और यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं, दुकानदारियाँ लगती हैं और दुकानदारियों के साथ साथ भाईचारा बढ़ता है। लेकिन इस प्रकार से अब शासन प्रशासन की तरफ से हम मांग करेंगे कि यहाँ के मेला को लगवाया जाए, क्योंकि अगर नहीं लगता है तो कोई गरीब हो या फिर सरकार हो, दोनों को ही नुकसान है, क्योंकि 2 पैसे गरीब के भी हाथ में आते हैं जो अपने दुकानें लेकर आते हैं। उसी को देखते हुए ये लोग मांग कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार जिस प्रकार से अब संभल के बाद मुरादाबाद में ये तस्वीरें सामने आई हैं तो हैरान कर देने वाली तो वाकई हैं, लेकिन कितने समय में क्या संज्ञान लेते हैं अधिकारी और कितने समय में जो मेला कमेटी है दोबारा बैठक अधिकारियों के साथ करती है या उच्च अधिकारी क्या बोलते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उप जिला अधिकारी अभी तक इस मामले में कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आए हैं और उच्च अधिकारियों का क्या कहना है ये एक आने वाला समय बताएगा। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, बात करूँगा। क्या नाम आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, हर साल कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुलालिया मनकुला। हर साल यहाँ नेजे के मेला लगता है, अब की बार मनाई होगी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हर साल लगता है, पता नहीं किस दिक्कत कर रहे हैं मैंने, लेकिन लगना चाहिए मेरे हाथ से। अच्छा, कुछ लोगों को आपत्तियां हैं, जैसे संभल का मामला आया, एक एएसपी का कहना है कि आप किसी की जो उसकी याद में मनाते हो जो देश से गद्दारी करी, ऐसे शब्द थे उनके वीडियो में, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिहाज से वो सब गलत है उनके। किसी का दबाव है क्या नहीं, उनके ऊपर अधिकारियों की? इस बात का हमें नहीं पता साहब। क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से? करेंगे जो हमारे यहाँ का मेला चल रहा है वो तो चले, लगे। तो अब अभी तक मैंने कई लोगों से बात की, सबका कहना है कि लगे। इससे काफ़ी अब यहाँ दुकानदार जो आते हैं वो कितनी बड़ी संख्या में कौन लोग आते हैं? वो तो सभी किस्म के लोग आते हैं, हिंदू मुझे सभी आते हैं। तो क्या उनकी भी रोजी रोटी पड़ेगी? हाँ, जब नहीं लगेगा तो रोजी रोटी पड़ेगा उनकी। क्या मांग करेंगे? लगना चाहिए, मेला लगना चाहिए सर। तो आप देख रहे थे ये हमारे एक यहाँ के इसी क्षेत्र के रहने वाले हिंदू व्यक्ति थे, उनके द्वारा सीधे कहा गया इस नेजे को लगना चाहिए और अगर ये नहीं लगता है तो कई लोगों को काफ़ी नुकसान और सरकार को 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान होगा।